तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि जब यज्ञ प्रारंभ हुआ दक्ष जी का, फिर से पहले विध्वंस किया जा चुका था भाई वीरभद्र, तो उसमें आहुति डालते ही, हवि डालते ही भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए और उनको देख करके सब लोग तुरंत खड़े हो गए और उनके सम्मान में, उनके आदर में प्रणाम आदि, पूजा आदि करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तो स्तुति दक्ष जी ने की, ब्रह्मा जी ने की, रुद्र जी ने की और बहुत सारे देवताओं ने की, ऋषियों ने और बाकी सदस्यगण, ऋत्विज, और लास्ट में जो ब्राह्मण वहाँ प्रेजेंट थे, उन ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, आप ही कुश और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उनकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। यानी कि जितनी भी चीजें यज्ञ को करने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन जिन ब्राह्मणों की, सदस्यों की, ऋतुजों की आवश्यकता होती है, उन सब रूपों में आप ही स्वयं हैं। ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप ही का स्वरूप है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। और कहा कि हे वेद मूर्ते, मतलब वेद भी आपका ही रूप है, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। यज्ञ तो है ही, पर जो संकल्प भी यजमान के मन में उठता है यज्ञ करने का, वो संकल्प भी आप हैं। और आप ही बहुत सृष्टि के बिगनिंग में, पूर्व काल में अति विशाल वराह के रूप में प्रकट हुए थे और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी लीला से, खेल खेल में दाढ़ों पे उठा करके ऊपर ऐसे निकाल रहे थे। इतना सरल था वो आपके लिए कि जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और आपका ये पुरुषार्थ देख करके जितने योगी गण वहां थे वो सब आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, मतलब यज्ञ के ईश्वर भी आप ही हैं, यज्ञ का फल देने वाले भी आप ही हैं। जब लोग आपके नाम कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान का नाम सभी पापों को, सभी बाधाओं को दूर कर देता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और ये जो हमारा यज्ञ रूप सत्कर्म था, ये जो अच्छा कार्य करने जा रहे थे यज्ञ करके, वो नष्ट हो गया था। अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे कि आप प्रकट हों और इसको ब्लेस करें, इस यज्ञ को। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। तो यहाँ पर सभी जो प्रेजेंट थे यज्ञ के समय पर, उनकी स्तुति भगवान की यहाँ समाप्त होती है। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि भैया विदुर विदुर, जब सब लोग इस तरीके से यज्ञ रक्षक भगवान की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के द्वारा जो नष्ट कर दिया गया था यज्ञ,
ध्वंस कर दिया गया था, उस यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। तो वैसे तो जो भी अलग अलग देवी देवताओं के नाम से आहुति यज्ञ में डाली जाती हैं, उनके सभी के भोक्ता, क्योंकि उन देवताओं के रूप में भी तो भगवान ही है, उनके नाम से जो आहुति डाली जाती है उसके रियल भोक्ता तो भगवान स्वयं है। लेकिन फिर भी जो उनके नाम से त्रिपाल पुरोडास, पुरोडास कहते हैं जौ और चावल की रोटी होती है, तो जो त्रिपाल पुरोडास है उस अपने भाग से आप और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने फिर भगवान ने यज्ञ के, उन्होंने दक्ष को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। अब भगवान कहते हैं, दक्ष को एड्रेस कर रहे हैं कि जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही महादेव हूं, मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं। आत्मा का मतलब कॉन्शसनेस इन ए वे, ईश्वर जो डिटरमिन करता है लाइफ इवेंट्स को, साक्षी द विटनेस ऑफ एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन। तो मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं। मैं स्वयं प्रकाश हूं, मतलब बाकी सब चीजें किसी दूसरी चीज से प्रकाशित होती हैं, पर मैं तो सबका सोर्स हूं, इसलिए मैं स्वयं प्रकाश हूं। और मैं उपाधि शून्य हूं, मतलब कोई गुण, कोई नाम, कोई चीज मेरा नहीं है। मैं गुणातीत, गुण के परे उपाधि शून्य हूं। और हे विप्रवर, दक्ष को बोल रहे हैं विप्रवर, मतलब विप्रों में जो श्रेष्ठ है, अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूं। और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और ये शंकर ये नाम धारण किए हैं। मतलब ये है, दक्ष को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम जो शंकर भगवान को कुछ अलग समझ रहे थे, उनको उस लेवल का नहीं समझ रहे थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, वो बात गलत है। क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन सब के रूप में मैं ही तो हूं। तो तुम मेरी तो उपासना करना चाह रहे थे दक्ष, यज्ञ के रूप में, और महादेव जी का तुम अपमान कर रहे थे। ये तुम्हारी नासमझी है। इन तीनों रूपों में मैं ही हूं, डोंट डिफरेंशिएट, द्वैत बुद्धि मत रखो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अभी कमेंट्री मैंने की वो नहीं है, यहाँ इतना ही लिखा है कि मैं ही उन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीन नाम मैंने धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। यहां वो बात आ गई जो मैं कह रहा था। तो ये अज्ञान है, ब्रह्मा, रुद्र और दूसरे जीवों को अलग अलग देखना अज्ञान है। इन सब रूपों में विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूं। ये अज्ञान है जो, जिसके कारण से ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं कि इसको अलग अलग क्यों समझ रहे हो? जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं करता। हाथ को कहता है मेरा ही हाथ है, सिर को मेरा ही सिर है, उसको अलग नहीं मानता। उसी प्रकार मेरा भक्त भी प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। तो यू आर सीइंग persons as distinct entities.
उनको अच्छा बुरा गलत सही समझ रहे थे तुम। लेकिन जो मेरा भक्त है वो हर प्राणी में मुझको ही देखता है, मुझसे भिन्न नहीं देखता है। तो ये सिर्फ दक्ष जी को नहीं कहा जा रहा है, ये हम सब लोगों को कहा जा रहा है कि जितने भी प्राणी हैं वो भगवान भगवान का ही स्वरूप है। उनको भगवान के रूप में ही हमको देखना चाहिए। तभी राग द्वेष इन सब चीजों से छुटकारा होगा। तभी डिजायर्स और द्वेष भावना दूर होगी हम लोगों की। तो फिर आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो हम तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को हम लोग स्वरूपतः एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीव रूप भी हम ही हैं। मतलब स्वरूप तो सब एक है ही। जितने जीव अलग अलग दिखते हैं उन जीवों के रूप में हम ही हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में और अनेक जीवों में कोई भेद नहीं देखता, उन सबको एक रूप ही देखता है, वही शांत हो सकता है। जो डिफरेंशिएट करेगा, गुण अवगुण देखेगा, वो अशांत रहेगा। उसके जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहेगा। वो शांति को प्राप्त नहीं होगा, आनंद को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा दक्ष जी ने समझाया, दक्ष जी को समझाया भगवान ने स्वयं। और दक्ष जी के बहाने ये सब बात हम लोगों के लिए कही है यहाँ श्रीमद् भागवत में। तो मैत्रेय जी कहते हैं आगे, विदुर जी को कहानी सुना रहे हैं कि भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का भी अर्चन किया। तो भगवान का भी किया, अन्य देवताओं की भी पूजा अर्चना की त्रिपाल यज्ञ के द्वारा। अभी त्रिपाल यज्ञ क्या होता है मुझको नहीं मालूम। और जो फिर आगे कहते हैं, फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया। फिर महादेव जी का भी पूजा अर्चना उन्होंने की। और समाप्ति किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। तो बाकी जो सोमपाई मतलब जो सोमपान करने के अधिकारी देवता हैं उनका और दूसरे देवताओं का भी उन्होंने यज्ञ में यजन किया, यानी कि पूजा अर्चना उनकी की। और इसी के साथ उन्होंने उस यज्ञ को समाप्त किया, यज्ञ का उपसंहार किया। और अंत में ऋत्विजों के सहित अवरभृत स्नान किया। मतलब यज्ञ जब समाप्त होता है उस समय यज्ञ समाप्ति पर जो स्नान किया जाता है उसको अवरभृत स्नान कहते हैं। तो वो फिर ऋत्विजों के सहित दक्ष जी ने वो समाप्त करके यज्ञ ये समाप्त किया, पूर्ण करके मतलब स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। क्योंकि देवताओं के लिए एसेंशियल है कि लोग यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा करें, क्योंकि उनका जो भोजन है वो यज्ञ की आहुति और हवि से ही आता है। तो इसलिए अपने काम की बात कह करके देवता लोग कि ये दक्ष
दक्ष जी, आपकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे, यज्ञ हवन कर्म कांड आपके द्वारा कंटिन्यू रहे, चलता रहे। फिर वो मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि ऐसा सुना है कि वो जो सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में हिमालय की पुत्री पत्नी, आई एम सॉरी, हिमालय की पत्नी मेना के घर उन्होंने जन्म लिया। वही जो पार्वती के रूप में कहते हैं, सती ने फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ली। और जिस प्रकार प्रलय काल के बाद सृष्टि फिर से आरंभ होती है और वो प्रकृति ईश्वर का ही यानी कि पुरुष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्रायणा श्री अंबिका जी यानी कि पार्वती जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। उन्होंने फिर बहुत बड़ी भारी तपस्या की और फिर शंकर भगवान को ही पति के रूप में अपने नेक्स्ट जन्म में भी पाया। तो विदुर जी, ये जो चरित्र यज्ञ विध्वंस का और इसके पूर्ण होने का और ये भगवान शिव का जो चरित्र है, ये मैंने बृहस्पति जी के परम शिष्य भागवत उद्धव जी के मुंह से सुना था। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से ये दक्ष यज्ञ विध्वंस और भगवान शिव का ये चरित्र मैंने उद्धव जी के मुंह से सुना था। तो उनको कहते हैं विदुर जी को मैत्रेय जी कि कुल नंदन, उस कुल के दीपक हैं आप, कुरुवंश के। महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। तो ये जो यज्ञ विध्वंस और उसका बाद में फिर कंप्लीशन, इस सब चीज को जो नित्य प्रति श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी पाप अनेक जन्मों के यानी कि संचित कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर 7 जो यज्ञ विध्वंस का था वो समाप्त हुआ। अब एक नेक्स्ट कहानी शुरू होती है। ये बिल्कुल अनकनेक्टेड है पहले से। ये है ध्रुव की कथा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि शुरू की तो पहले उन्होंने सनकादि ऋषियों को जन्म दिया अपने संकल्प से। नारद जी को जन्म दिया, ऋभु, हंस और अरुणी और यति, इन लोगों को अपने संकल्प से ब्रह्मा जी ने पैदा किया। सनकादि ऋषि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति। लेकिन ये सभी के सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। ये बचपन से ही इन लोगों ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, तो ऑब्वियसली इन लोगों को कोई संतान नहीं हुई। तो जो सृष्टि करना चाहते थे ब्रह्मा जी, वो तो इनके द्वारा प्राप्त, वो तो इनके द्वारा उत्पन्न हुई नहीं। तो फिर अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। मतलब जो उन्होंने पैदा किए, जो सृष्टि शुरू की, उसमें उन्होंने अधर्म को भी पैदा किया। उसकी पत्नी का नाम था मृषा और अधर्म और मृषा का पुत्र पैदा हुआ दंभ और माया
नाम की उनकी एक कन्या पैदा हुई। मतलब अधर्म और मृषा ये जन्म देते हैं आदमी के अंदर दंभ का और माया के कारण से अटैचमेंट का, मोह का। दंभ और मोह पैदा होता है अधर्म और मृषा से। तो इन दोनों को, जो ये दंभ था और माया थी, इन दोनों को निरति, निरति कहते हैं मृत्यु के देवता को, उन दोनों को निरति ले गया अपने साथ, क्योंकि निरति की कोई संतान अपनी थी नहीं। फिर दंभ और माया से, तो दंभ से लोभ और माया से निकृति यानी कि सठता, इनका जन्म हुआ। और ये जो लोभ और सठता है, इनसे क्रोध और हिंसा तथा ये पैदा हुए। और ये क्रोध और हिंसा जो थे, इनसे कली यानी कि कलह और दुरुक्ति यानी कि गाली ये उत्पन्न हुई। तो मतलब अधर्म और मृषा से दंभ और माया, उनसे दंभ और माया से लोभ और निकृति, और क्रोध और लोभ और निकृति से क्रोध और हिंसा, और क्रोध और हिंसा से कलह और गाली ये उत्पन्न हुए। तो मतलब ये मेटाफर किस तरीके से ले सकते हैं कि कौन सी चीज किस चीज को जन्म देती है हमारी पर्सनैलिटी में, उन चीजों को एक कहने का ऐसा तरीका दिख रहा है। फिर कहते हैं कि जो दुरुक्ति है यानी कि गाली है, उससे कली ने यानी कि कलह ने गाली के माध्यम से, दुरुक्ति के माध्यम से भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। और ये जो भय और मृत्यु थे, इनके संयोग से यातना यानी कि टॉर्चर और निरय यानी कि नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो भय और मृत्यु के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से ये अधर्म का वंश है। ये अधर्म से शुरू होकर के यातना और नरक, यानी कि यातना टॉर्चर और नरक तो जानते ही हैं, वहां पर जाकर के समाप्त होता है। अल्टीमेट जो रिजल्ट है अधर्म का, वो यातना और नरक है। वहां पहुंचेगा आदमी जो अधर्म को फॉलो करेगा, है ना। तो कहते हैं कि निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण, यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। मतलब इफ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, कि किससे क्या चीज पैदा होती है, इस वंश को अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इससे अधर्म से आप छूट जाएंगे। अगर उसका सोर्स समझ जाएंगे, लीनियज समझ जाएंगे, तो उससे आप छूट जाएंगे। तो ये इसका जो पठन और श्रवण है अधर्म के वंश का, ये अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है? तो इसको आप लोग सुनेंगे 3 बार, तो आपके मन से मलिनता दूर हो जाएगी। मतलब हम लोगों के, आपके नहीं। तो कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश यानी कि ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु थे, वो तो आप पहले बताया ही है। उनकी वाइफ शत्रुपा थी, वो पहले बताया है। तो शत्रुपा और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
और एक वो भगवान के ही कला रूप थे, ये उन्हीं के अंश थे, प्रियव्रत उत्तानपाद भी। इसलिए जैसे भगवान विष्णु सभी की रक्षा करते हैं, तो ये दोनों भी संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे, उसी में इंगेज हमेशा रहते थे। तो इनमें से प्रियव्रत उत्तानपाद में से ये जो उत्तानपाद थे, सेकंड वन, इनकी दो वाइफ थी, दो वाइफ्स थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। तो यहां देखो फिर मेटाफर यूज कर रहे हैं। मतलब सुनीति जहां मॉरल एथिकल बाइंडिंग जैसी चीज लगती है, कंट्रोल की बात आती है, वो ज्यादा पसंद नहीं थी उत्तानपाद जी को। और जो सुरुचि है, जो रुचिकर है, जो लाइकेबल है, वो उनको ज्यादा पसंद थी। यानी कि जो एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रुचिकर प्रतीत होते हैं, उनमें ही मन की नेचुरल टेंडेंसी है, उन्हीं के प्रति मनुष्य का ज्यादा प्रेम है। तो इसलिए सुरुचि से ज्यादा प्रेम था। और सुनीति तो झंझट का काम है। मतलब एथिकल मॉरल वैल्यूज गुड और बैड को ठीक से डिस्टिंग्विश करके उसके अनुसार आचरण करना, तो वो उनको ज्यादा प्रिय नहीं थी। और जो सुनीति थी, जो राजा को ज्यादा प्रिय नहीं थी, उसका पुत्र ध्रुव था। तो एक दिन राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम, सुरुचि का पुत्र था उत्तम, उसको गोद में बैठा करके लाड़ प्यार कर रहे थे। तो उसी समय वो छोटा सा बच्चा ध्रुव भी आ गया और वो भी कोशिश करने लगा कि मैं भी गोद में बैठ जाऊं पिताजी के। बट राजा जी ने उसका स्वागत नहीं किया, उन्होंने को उनको लिफ्ट नहीं दी ध्रुव जी को। जब ये देखा सुरुचि ने कि ये गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है और वो उत्तम को गोद में बैठाए हुए हैं, इसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो उसने एक ईर्ष्या से भरकर, डाह से भरे शब्दों में ऐसा कहा ध्रुव को कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुमने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया ना। तो सिर्फ राजा का बेटा होना सफिशिएंट नहीं है, मेरी कोख से जन्म लेगा तो ही राज सिंहासन का अधिकारी हो पाएगा। तो तू अभी इनोसेंट है, नादान है, बेसमझ है, तुझको पता नहीं है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से तुझे जन्म लिया है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। तो हाउ कैन यू एस्पायर टू ऑक्यूपाई सिंहासन व्हेन यू आर नॉट बोर्न थ्रू मी? ऐसा सुरुचि जी ध्रुव को बोलती हैं। अगर तुझको इच्छा है कि तू भी राज सिंहासन पर बैठे, तो तपस्या कर और परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। जब मेरे गर्भ में आकर जन्म लेगा, तभी तू राज सिंहासन का अधिकारी हो पाएगा, नॉट अदरवाइज। तो जब ऐसा सुरुचि ने ध्रुव को बोला, तो वो बहुत ही दुखी और क्रोधित हो गए। और जैसे डंडे की चोट खा करके सांप फुफकार मारता है, वैसे फुफकार मारता हुआ, और जो सौतेली माँ के कठोर वचनों से वो घायल होकर के क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा।
और उसके जो पिताजी थे वो इस सब घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। ही डिड नॉट इंटरवीन। तो जब देखा कि पिताजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और माता तो उल्टा सीधा बोल रही है सुरुचि, तो फिर वो पिता को छोड़ करके, जब पिताजी ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी माता सुनीति के पास आए। तो उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे क्रोध में, सिसक सिसक के रो रहा था वो। तो सुनीति ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तो बेटा तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जो महल के दूसरे लोग थे उन लोगों ने उसकी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनीति को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो तब सुनीति को भी बड़ा दुख हुआ। शी ऑल्सो लॉस्ट पेशेंस, उसका धीरज टूट गया। और जैसे आग से एक लता, एक बेल मुरझा जाती है, वैसा ही शोक संतप्त होकर के सुनीति मुरझा गई और विलाप करने लगी, रोने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख का कोई पारावार, कोई अंत कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। देन शी टुक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेकर के अपने आप को शांत किया और ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। मतलब डोंट थिंक इल ऑफ योर स्टेप मदर, फादर और स्टेप ब्रदर। किसी दूसरे के लिए अमंगल की कामना मत कर, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। तो या फिर देखो, हम लोगों के लिए टीचिंग है कि प्रारब्धवश या किसी भी कारण से कोई भी अप्रिय घटना जब जीवन में घटती है, उसका कोई ना कोई एपरेंट रीजन होता है। उस एपरेंट रीजन या सोर्स को या इंस्ट्रूमेंट को, उसके प्रति कोई अमंगल की कामना हमको नहीं करनी चाहिए। वैसा अगर करेंगे तो हमारे ही निगेटिव कर्म बनेंगे और आगे चल करके वो दुख का कारण बनेंगे। तो वो कहती है ध्रुव को कि तू अमंगल की कामना मत कर किसी के लिए, क्योंकि जो मनुष्य ऐसा करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। और देखो, सुरुचि भले ही तुम्हारी स्टेप मदर है, लेकिन जो उसने कहा कहा ठीक है। भगवान की आराधना कर जो कहा ठीक कहा है। और उसने जो कहा कि उसकी गोद से, गर्भ से जन्म लेगा तो ही बन पाएगा, वो ठीक ही कह रही है। क्योंकि महाराज जो हैं, मुझको पत्नी तो क्या, दासी भी स्वीकार करने में उनको लज्जा आती है। तो मैं तो किसी गिनती में आती ही नहीं। तो तूने तो मेरी, जो मंदभागिनी हूं मैं, उसके गर्भ से जन्म लिया है, मेरे दूध से तू पला है। तो हाउ कैन यू एस्पायर टू बिकम ए किंग? और सिंहासन में बैठ पाओगे कैसे? तो तुम्हारी माँ, सौतेली माँ ने, सौतेली माँ होते हुए भी जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। अगर तू राजकुमार उत्तम की तरह सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़ दे और जो सुरुचि ने कहा है उसी का पालन कर। कि सुरुचि ने कहा था श्री नारायण की पूजा, आराधना कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। जो सुरुचि ने कहा है, स्टेप बदर ने कहा है, तू वही कर। क्योंकि ये जो श्री हरि हैं, ये सत्व गुण को अंगीकार करके
करने वाले जो श्री हरि हैं, मतलब सत्व गुण से संसार के पालन पोषण भगवान करते हैं, श्री हरि करते हैं। तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया है, सत्व गुण को अंगीकार करने वाले श्री हरि। तो उनके चरणों की आराधना में लग जा। इन्हीं के चरणों की उपासना से ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था। वो पद प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदना का सब्जेक्ट है, जो मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। ऐसा पद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ श्री हरि के चरणों की वंदना करने से, आराधना करने से। और तुम्हारे जो दादा हैं स्वयंभू मनु, उन्होंने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। और उसके कारण से स्वयंभू मनु को अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई थी। मतलब लौकिक सुख भी उनको मिले जब वो राजा थे, अलौकिक सुख स्वर्ग आदि भी उनको मिले, और अंत में मोक्ष सुख की प्राप्ति भी उनको हुई। और ये सब हुआ श्री हरि की आराधना करने से। इसलिए बेटा, तू उन्हीं भक्तवत्सल श्री भगवान का आश्रय ले। वही एक सहारा है प्राणी मात्र का। जन्म मृत्यु के चक्र से जो छूटना चाहते हैं मुमुक्षु लोग, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग, वो उन्हीं के चरण कमलों का मार्ग खोजा करते हैं। वो आराधना करने के लिए उनके चरण कमलों को ही ढूंढते रहते हैं। तो तू स्वधर्म पालन कर, उस पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में, स्वधर्म से चित्त शुद्ध होगा। उस शुद्ध चित्त से उसमें पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले। यानी कि जब तक निगेटिविटी है आदमी के अंदर, तब तक उसके हृदय में भगवान उपस्थित नहीं होंगे, नहीं आएंगे वहां। तो तू स्वधर्म का पालन करते हुए उससे पवित्र अपने चित्त को कर और पुरुषोत्तम भगवान को उसमें बैठा ले, और अन्य सब का चिंतन छोड़ करके केवल उन्हीं का भजन कर, अनन्य भाव से, भगवान के अलावा और किसी का चिंतन, किसी की याद कुछ भी मत कर। तो बेटा, वही जो कमल दल के जैसे जिनके लोचन हैं, आंखें हैं, उन श्री हरि को छोड़ करके तेरा दुख दूर करने वाला मुझको तो कोई और दिखाई नहीं देता। वो भगवान ऐसे हैं कि वो लक्ष्मी जी जिनको ब्रह्मा आदि देवता भी ढूंढते रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, वो लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की सेवा किया करती हैं, खोज किया करती हैं। तो ही इज द सुप्रीम। तो उन्हीं का तू उनकी आराधना कर, उन्हीं की पूजा अर्चना कर। तो माता सुनीति ने जब ये बातें कही, ये ऑब्वियसली वट एवर वन डिजायर्स वो उसी से मिलेगा, भगवान के चरणों की आराधना करने से ही मिलेगा। तो जब उसको सुना ध्रुव ने, तो वो समझ गया। उसने अपने बुद्धि से चित्त का समाधान किया, यानी कि जो डिस्टरबेंस चित्त में था, मन में था, उसको रिजॉल्व किया। और इसके बाद कि ठीक है, अब छोड़ो हर चीज, अब एक ही काम है,
जो माता ने कहा है कि भगवान श्री श्री हरि के चरणों की आराधना ही करना है, हर दूसरी चीज को भूलकर। ऐसा सोच करके, ऐसी क्लैरिटी माइंड में ला करके, बुद्धि द्वारा चित्त का समाधान करके वो अपने पिता के नगर से निकल पड़े। तो नारद जी तो सबको ही भगवान की प्राप्ति का साधन बताने वाले ब्रह्म ऋषि हैं। तो जब उनको पता लगा कि जो ध्रुव है ये भगवान की आराधना करने के लिए अपने घर से निकल गया है, तो नारद जी तुरंत वहां प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए, और उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर के कहा। तो नारद जी जो हैं उनका हाथ पाप नाशक है। उस हाथ को ध्रुव के सर पर फेरते हुए विस्मित होकर के कहा, आश्चर्य हुआ उनको कि देखो ये क्षत्रियों का कैसा स्वभाव है, कैसा अद्भुत तेज है क्षत्रियों का, जो थोड़ा सा भी मान भंग सह नहीं सकते। कोई स्लाइट करने की कोशिश करे, बिलिटिल करने का प्रयास करे, मान भंग करे, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते क्षत्रिय। तो देखो ये है, इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन सौतेली माँ के शब्दों से इतना गहरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। ये कटु वचन घर कर गए हैं उसके अंदर। मतलब ऑर्डिनरीली क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई उल्टा सीधा बोला, मारा पीटा, बच्चा थोड़ी देर तक रोता गाता है, भूल जाता है, फिर अपने दूसरा काम में लग जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो वचन घर कर गए उसके हृदय में, उसको भूला नहीं वो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिड नॉट गेट एंगेज्ड इनटू एनीथिंग एल्स। वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, समस्या से छूटने का, अपने पिता का घर छोड़ करके वहां से निकल गया। इसको देख करके नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर नारद जी ने उसको कहा, ध्रुव को, कि बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद की उम्र है तेरी, खेल कूद में तू मस्त रहता है, ऐसे बच्चों का कोई मान अपमान थोड़ी हुआ करता है। ये तो टेम्परेरी चीजें आई गई, भूल जा इसको। और अगर तुझको अपमान लगता है, वैसे तो मान अपमान क्या होता है बच्चे का, लेकिन अगर तुझको फिर भी लगता है, तो रियल बात यह है कि ये जो मनुष्य का असंतोष है, अपमान का भाव है, इसका कारण अटैचमेंट है, मोह है। मोह के अलावा इसका कोई कारण नहीं है। जो हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है, वो पर्टिकुलर डिजायर के कारण से, एक पर्टिकुलर मोह के कारण से, अटैचमेंट के कारण से होता है। तो ये अपमान या असंतोष, ये हमारे अपने मोह के कारण से है। इसका कोई एक्सटर्नल कारण नहीं होता। तुझको गलत लग रहा है कि माँ के कारण से ऐसा हो रहा है। तो मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार मान और अपमान पाता है, सुख और दुख को प्राप्त होता है। ये तो सब अपने कर्मों का फल है, सुख दुख मान अपमान। इसमें दूसरा थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहली बात तो यह है कि बच्चे का कोई मान अपमान होता नहीं। और अगर तुझको अपमान लगता है तो उसका कारण कोई बाहर नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही अटैचमेंट है, ये अपने ही तुम्हारे कर्मों का फल है।
और हे तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसकी जैसी भी परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति का भी उसको सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहे। तो ये नेक्स्ट चीज समझा रहे हैं कि दैववश, प्रोविडेंस के कारण से, फेट के कारण से, जो भी परिस्थिति हो, भगवान जिस स्थिति में रखे, जैसे गोंदावलेकर महाराज रोज कहते हैं कि बी कंटेंट इन द सिचुएशन इन विच राम चूजेस टू प्लेस यू इन। तो दैववश जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में कंटेंट रहना चाहिए। ये सेकंड चीज बताते हैं। पहला बताया कि असंतोष और अपमान का कारण मोह है, अटैचमेंट है, और अपने कर्मों के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदमी को प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि दैववश, बाय प्रोविडेंस, प्रभु इच्छा से, एज राम हैज विल्ड, उसके हिसाब से जैसी स्थिति में जीवन में आए, उसमें मनुष्य संतुष्ट रहे। ये दूसरी बात बताते हैं। अब तुझको तेरी माँ ने कहा है कि तू योग साधन कर और भगवान की कृपा प्राप्त कर, ऐसा तेरी माँ ने कहा है, और तू वैसा करने के लिए घर से निकल पड़ा है। लेकिन मेरा विचार ऐसा है, नारद जी कहते हैं, कि साधारण पुरुषों के लिए भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रह करके, आसक्ति रहित होकर के, अटैचमेंट छोड़ करके, समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं अनेक जन्मों तक, और तब भी भगवान के मार्ग का उनको पता नहीं पाता है, पता नहीं लगता। अनेक जन्मों तक आसक्ति छोड़ करके सब प्रकार की समाधि के द्वारा कठोर साधनाएं करने के बावजूद तब भी भगवान के मार्ग का योगी लोगों को पता नहीं लगता है। तो इसलिए तो ये बिना मतलब की व्यर्थ की हट छोड़ दे, अपने घर लौट जा। जब बड़ा हो जाएगा और जब परमार्थ साधन का समय आएगा, जब भगवान की आराधना करने लायक तू हो जाएगा बड़ा होकर के, उस समय प्रयत्न कर लेना। इसको तो बड़े बड़े योगी अनेक जन्मों में नहीं कर पाते। तू कहाँ चल पड़ा अभी 5 साल का बच्चा भगवान को पाने? इतना आसान थोड़ी कि तू जाएगा और हो जाएगा। तो छोड़ दे इसको, तू रहने दे। और जो विधाता का विधान है उसके अनुसार सुख दुख जो भी मिले, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। अगर इस सुख दुख को जो विधाता के विधान के अनुसार मिलता है, जो राम की विल के कारण से मिलता है, उसको, उसमें अगर संतुष्ट रहोगे तो ये जो मोहमय माया रूप संसार है, इससे तुम पार हो जाओगे। संसार के जो झंझट है, उससे पैदा होने वाले जो राग द्वेष हैं, उनसे छूट करके तुम फ्री हो जाओगे, अगर विधाता के विधान के अनुसार जो भी सुख दुख आए उसमें अपने चित्त को संतुष्ट रखोगे तो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो अपने से अधिक गुणवान हो उसको देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे।
ऐसा करने से दुख ओवर पावर नहीं कर सकते उसको, दुख उसको दबा नहीं सकते। तो विधाता के विधान के अनुसार जो सुख दुख मिलता है उसमें चित्त को संतुष्ट रखो। जो अपने से ज्यादा गुणवान हैं उनको देखकर प्रसन्न हो कि भाई हाँ, क्या गजब के व्यक्ति हैं। जो कम गुण वाला हो उसके प्रति दया करें कि बेचारा इस स्थिति में है। और जो समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखें। ऐसा अगर रखोगे, चित्त को संतुष्ट रखोगे, तो फिर दुख तुमको ओवर पावर नहीं कर पाएगा, दुख तुमको दबा नहीं सकते। ऐसा नारद जी कहते हैं ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी आंसर देते हैं कि हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, यानी कि हु गेट स्वेड, हु गेट डिस्टर्ब्ड बाई सुख और दुख, उन लोगों को शांति कैसे मिले, उन लोगों को उसका उपाय आपने बहुत अच्छा बतलाया है। जो भी आपने एक्सप्लेन किया बहुत इफेक्टिव मेथड है सुख दुख से चंचल हुए मन को रोकने का, डिस्टर्ब हुए मन को शांत करने का। ये जो उपाय आपने बतलाया है, ये मेरे जैसे अज्ञानी लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। मेरी दृष्टि, मेरी समझ वहां तक नहीं पहुंचती जो आप कह रहे हैं। एंड इन एडिशन, इसके सिवाय मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। मेरे अंदर विनय नहीं है, विनय का अभाव है मेरे अंदर। और जो मेरी सौतेली माँ ने कटु वचन कहे हैं उससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, बहुत दुख पहुंच गया, बहुत आहत हो गया है मेरा हृदय। ऐसे दुखी और आहत हृदय में आपका जो उपदेश है ये ठहर नहीं पाता। देखिए, इस चीज को बार बार भागवत में कई जगह कह रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पुत्र मोह के कारण से मेरा जो हृदय विषम स्थिति में आ गया है, वो उसमें आपका उपदेश ठहर नहीं पाता। जैसे बिजली चमकती है 1 सेकंड के लिए और तुरंत अंधेरा हो जाता है, उस प्रकाश का कोई फायदा नहीं है, क्षणिक प्रकाश का जो बिजली के कौंधे से होता है, फिर उतना ही अंधेरा रहता है। ऐसे ही आपका उपदेश बिजली की तरह चमकता और समाप्त हो जाता है। ऐसा धृतराष्ट्र कह रहे थे अक्रूर जी को। यहां भी वो यही कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है इस समय आहत है, घायल है, डिस्टर्ब है। ऐसे डिस्टर्ब हृदय में आपका जो उपदेश है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा है। मेरा हृदय अभी बहुत डिस्टर्ब स्टेज में है। तो मुझको समझा क्या है मेरी मां ने। मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हो, जिसमें मेरे बाप दादा कोई भी आरूढ़ ना हो पाए हों। ना उत्तान पाद जी वहां पहुंचे हों जो मुझको झिड़क रहे हैं, गोद में नहीं बैठने दे रहे हैं। और ना मेरे दादा स्वयं मनु वहां पहुंचे हों। उससे भी ऊंचा जो पद है वो प्राप्ति का आप मार्ग बताइए मुझको। ये जो आप कह रहे हैं कि संतुष्ट होकर बैठ जाओ, ये मेरे बस का काम नहीं है। आप तो मुझको रास्ता बताइए कि मैं इन सब लोगों से ऊपर कैसे पहुंच जाऊं, इनसे भी श्रेष्ठ कैसे हो जाऊं, वो आप मुझको बताइए। तो आप तो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति सब जगह विचरा करते हैं। आप ही हैं जो मुझको वो मार्ग बता सकते हैं
जिससे मैं उस पद पर आरूढ़ हो जाऊं, उस पद पर पहुंच जाऊं जहां हमारे बाप दादा कोई भी आज तक नहीं पहुंचा है। ऐसा ध्रुव जी नारद जी को कहते हैं। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को कि ध्रुव की बात सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। मतलब पहले जो वो कह रहे थे कि तू छोड़, तू छोटा बच्चा है, तेरे बस का नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है, और तेरा क्या मान और क्या अपमान, संतुष्ट रहे उसी में जो मिल गया है, और तेरे ही कर्मों का फल है, तू कहाँ झंझट में पड़ रहा है। ये सब बातें जो वो कह रहे थे वो टेस्ट करने के लिए कर रहे थे कि जेन्युइनली लॉन्ग लास्टिंग रिजॉल्व इसका है कि नहीं, ऐसे स्पर ऑफ मोमेंट में लिया हुआ डिसीजन तो नहीं है। तो जब इस तरीके की बात ध्रुव ने की तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, ये रियल इच्छा है इसकी। तो फिर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करने के लिए इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। तो कहते हैं नारद जी कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने जो तुझे बताया है कि श्री हरि के चरणों की आराधना कर, वही तेरे लिए परम कल्याण का कारण है, मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है। ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। इसलिए तू चित्त लगा करके उन्हीं का भजन कर। तो जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ भी चाहता हो, किसी भी पुरुषार्थ की अभिलाषा किसी व्यक्ति को हो, चाहे वो धर्म कमाना चाहता हो, चाहे अर्थ, चाहे कामनाओं को पूरा करना चाहता हो, चाहे मोक्ष चाहता हो, चारों पुरुषार्थों में से जो भी कोई चाहता हो, हर चीज के लिए, हर चीज की प्राप्ति का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन है, एकमात्र उपाय है, श्री हरि के चरणों की उपासना, चरणों का सेवन। तो बेटा तू वैसा कर, तेरा कल्याण होगा डेफिनेटली, आई ब्लेस यू। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, यानी कि मथुरा, वृंदावन, यमुना के किनारे, वहां तू चला जा। क्योंकि श्री हरि कृष्ण भगवान वहां नित्य निवास करते हैं, मधुपुरी में, मधुवन में वो निवास करते हैं। तू वहीं चला जा। और फिर वहां जब चला जाएगा तू, तो वहां यमुना जी के, यानी कि कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान कर और नित्य क्रम से निवृत्त होकर के यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठ जा। बैठ करके रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्रकार का प्राणायाम कर। उस प्राणायाम के द्वारा प्राण मन Right, और yes. इंद्रियों के, प्राण मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर और धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। तो कहते हैं कि जाओ, अब मधुवन को जाओ, यमुना नदी के किनारे बैठो, वहां एक आसन लगाओ, वहां प्राणायाम से मन इंद्रियों के दोषों को, प्राण मन और इंद्रियों के दोषों को दूर करो प्राणायाम के द्वारा, और फिर धैर्य से युक्त मन से परम पुरुष भगवान की का इस प्रकार ध्यान करना। तो कैसे ध्यान करना है ये आगे स्टेप बाय स्टेप नारद जी ध्रुव जी को बताते हैं। तो ये यहीं पर आज विराम देते हैं इस पठन को, और फिर अगले संडे कैसे ध्यान करना है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। ठीक है।
तो नमस्कार एवरीबॉडी।